हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिनांक है 14 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 14 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है, रिसेंटली होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। कौन से सेक्टर के लिए? आपके गिवन ऑप्शन ए कोयल माइंस, ऑप्शन बी डिस्कॉम्स, ऑप्शन सी स्टील प्लांट्स या फिर ऑप्शन डी कॉपर माइंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कोयल माइंस के लिए हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। और फ्रेंड्स ये एक टाइप का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर कोई पर्सन या फिर कोई ग्रुप कोयल माइनिंग से रिलेटेड जो है वो बिजनेस करना चाहता है तो वो है एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे सारी उसको क्लियरेंस मिल सके। और रिसेंटली होम मिनिस्टर ने इसके साथ ये भी कहा है कि कोयल सेक्टर जो है फ्रेंड्स वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बन सकता है टूवर्ड द टारगेट ऑफ इंडिया बिकमिंग ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। तो इंडिया ने जो टारगेट रखा है 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें कोयल सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, इंडिया जो है वो दुनिया में इंडिया के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट कोयल रिजर्व है, यानी कि दुनिया के अंदर इंडिया जो है चौथे नंबर पे है जहाँ पे कोयल रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच ईयर। तो जो पहला एडिशन हुआ था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का वो कौन से साल हुआ था? आपके गिवन ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019 या फिर ऑप्शन डी 2020। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा ऑप्शन सी 2019 में हेल्ड हुआ था फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। और इस फेस्टिवल के टाइम फ्रेंड्स क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे आपके जो है वो एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पे एज ग्रुप यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। 18 से लेकर 25 साल के बीच में जितने भी यूथ है वो आपके इस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, द लिडार सर्वे वॉज स्टार्टेड फॉर विच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट फ्रॉम नोएडा। तो रिसेंटली फ्रेंड्स एक लिडार सर्वे स्टार्ट किया गया है, आपने मुझे बताना है कौन से रेल प्रोजेक्ट के लिए, और ये स्टार्ट हुआ है नोएडा में। आपके गिवन ऑप्शन ए दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ऑप्शन बी दिल्ली पटना हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ऑप्शन सी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, या पॉप्शन डी चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन ए दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे रिसेंटली स्टार्ट हुआ है लिडार सर्वे या फिर एरियल ग्राउंड सर्वे। तो फ्रेंड्स इस लिडार सर्वे में होगा क्या कि यहाँ पे जो है वो जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ उस ज़मीन की, उस सोइल की गुणवत्ता को जांचते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के जो टेक्निकल इक्विपमेंट इस ज़मीन पे यूज़ किए जा सके। फ्रेंड्स रिसेंटली आप ऐसे मतलब कि ग्राउंड मैप तैयार किया जाएगा जहाँ से ये रेलवे लाइन गुजरनी है। तो आप याद रखिए रिसेंटली ये लिडार सर्वे शुरू हुआ है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में। फ्रेंड्स और आप याद रखिए इंडिया नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसने जो है इसके फ्रेंड्स को काम या इस एरियल सर्वे को, लिडार सर्वे को शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। तो फ्रेंड्स आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट में इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है। ठीक है, प्रेजेंट में इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें जिसमें आपसे पूछा गया है, एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई विच इंडियन स्टेट कुड कंटेन वेंडियम डिपॉजिट। फ्रेंड्स रिसेंटली एक सर्वे हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आपने मुझे बताना है इस सर्वे के अनुसार कौन सी स्टेट के अंदर वेंडियम डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है। आपके गिवन ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्रेंड्स पाए जाते हैं वेंडियम डिपॉजिट के सबसे ज़्यादा भंडार। तो रिसेंटली इसकी जो अनाउंसमेंट की है वो की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने एक्सप्लोर किया है द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सेड दैट इट कुड बी इंडियाज प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ
वेंडियम। अब फ्रेंड्स वेंडियम की बात करें तो वेंडियम एक प्रकार का फ्रेंड्स आपका एक हाई वैल्यू मेटल है जो कि यूज किया जाता है स्ट्रेंथिंग द स्टील एंड टाइटेनियम। तो सिंपल फ्रेंड्स स्टील को एक उच्च लेवल पे पहुंचाने के लिए उसे मेक एक वेरी कंफर्टेबल। तो स्टील की एक उच्च क्वालिटी होती है आपकी वेंडियम। इस वेंडियम धातु का प्रयोग किया जाता है स्टील की उच्च क्वालिटी, स्टील को उच्च क्वालिटी बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल थिंकरिंग लैब्स को किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टेम एक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली 100 थिंकरिंग लैब्स को एक आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो विकसित करने का यहाँ पे प्रॉमिस किया है। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। आपके गिवन ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी प्रथम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसरो ने हाल ही में कहा है कि वो 100 अटल थिंकिंग लैब्स बनाएंगी ताकि जो स्टेम शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। फ्रेंड्स स्टेम आपका स्टैंड करता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर और आपका मैथमेटिक्स। आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें स्टेम की, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। और इंग्लिश में बोलूँ तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आपका मैथमेटिक्स। तो इन सब में फ्रेंड्स आपके एजुकेशन, इस क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप करने की बात की है पूरे देश में 100 अटल थिंकरिंग लैब्स। और ये जो फ्रेंड्स है, ये जो अटल थिंकरिंग लैब बनती है ये बनेगी नीति आयोग का एक मिशन है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। आपके गिवन ऑप्शन है सीड, लीफ, फ्रूट या फिर पोलन ग्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पर्मोलॉजी स्टडी होती है ऑप्शन ए सीड की। सीड की स्टडी को कहा जाता है स्पर्मोलॉजी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप इसे याद रखें। इन बोटनी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल। वो कौन से एनिमल है जिनमें फ्रेंड्स आपका रेड सेल्स ब्लड सेल नहीं होते। आपके गिवन ऑप्शन है फ्रॉग, अर्थवॉर्म, स्नेक या फिर पीकॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अर्थवॉर्म। तो फ्रेंड्स आप इसे केचुआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में आपकी जब आप खेतों में हल चलाएंगे तो काफ़ी आपकी संख्या में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन बी अर्थवॉर्म। आप इसे याद रखें, अर्थवॉर्म जो होते हैं उनके अंदर फ्रेंड्स आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। आपके गिवन ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इम्पोर्टेंट होता है उस डे की थीम। तो 2020 यानी कि लास्ट ईयर की जो थीम थी, आप इसे याद रखें, वो थी जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर जो है, फेयर और फेवर जो है वो 2020 की थीम है। तो आप इस डे को भी याद रखें, 3 मई सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रेथ। तो फ्रेंड्स जब हम सांस लेते हैं तो थर्ड कॉमन गैस कौन सी है जो फाउंड की जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। आपकी गिवन ऑप्शन है आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर्गन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन गैस पीपल ब्रेथ फ्रॉम क्लीन एयर इज नाइट्रोजन। आप इसे भी याद रखें, जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन गैस है जब हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो आपकी क्लीन एयर में होती है, वो होती है नाइट्रोजन। एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड द अर्थ एयर ऑन अर्थ कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% ऑक्सीजन। आप इसे भी याद रखें। और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन एंड जीनोन आर इन मच स्मॉलर अमाउंट्स। फ्रेंड्स इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और एक्सोन भी हमारी जो स्मॉलर अमाउंट में गैसें भी जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे साथ हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। आप इसे भी याद रखें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड मोस्ट कॉमन गैस जो फाउंड होती है हमारे जब हम सांस लेते हैं हमारी सांस में, वो होती है आपकी आर्गन। नंबर 1 पे होगा नाइट्रोजन और नंबर 2 पे होगा ऑक्सीजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। तो इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है
जिसका फ्रेंड्स आपका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है आपके गिवन ऑप्शन है ए ब्रोमाइन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मरकरी या फिर ऑप्शन डी ग्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया था रिसेंटली, एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ग्लास। ग्लास का जो फ्रेंड्स ये ऐसा सबस्टांस है जो जिसका फ्रेंड्स आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये लेक्चर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।